So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th chemistry chemical bonding video number 10. पूरा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको एकदम अच्छा से समझा दिए। वो हम लोग उससे हम लोग ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, बता दिए। तो अब देखिए आगे का जो थ्योरी है भी वैलेंस सेल थ्योरी बोलते हैं, या VS इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। ये क्या है? सॉरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आर छूट गया था। चलिए इसके पहले जानने के लिए ध्यान सुनिएगा, पहले समझिए इसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए फिर से एक बार हम आते हैं। अमोनिया, देखिए अभी तक जितना भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे ना, किसी के पास भी लोन पेयर नहीं था। जितना भी हम एग्जांपल पिछला 4 वीडियो में देखिए, वो किसी के पास भी लोन पेयर नहीं था जो हाइब्रिड हो रहा, जैसे कार्बन, बेरिलियम, है ना, जितना भी एग्जांपल किए थे। अब देखिए नाइट्रोजन का 3 गो बॉन्ड है। इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डेड है, इसको बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और एगो लोन पे, इसके पास एगो लोन पेयर है। ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, तो इसका हाइड्रोजन बदल जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन अलग होगा, sp3 sp2 नहीं होगा, sp3 होगा, क्योंकि लोन पेयर भी है। लोन पेयर भी है, ये लोन पेयर है। जितना एटम है, याद रखिए जितना एटम है, अगर 3 एटम है तो 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। इसका नाम हो गया बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और एक लोन पेयर है इसके पास, और एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, वो नंबर ऑफ बॉन्डेड प्लस लोन पेयर के बराबर होता है। 3 एटम से जुड़ा हुआ है और एक लोन पेयर भी है इसके पास, तो इसका हाइड्रोजन sp2 नहीं होगा, sp3 होगा। इसका स्ट्रक्चर sp3 का स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक लोन पेयर भी है इसके पास। जितना भी एग्जांपल के लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर को ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा सकते हैं हम लोग, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात मालूम पड़ गया कि ये एटम, जितना एटम उतना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बचा हुआ को लोन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और पूछते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SOO, S के पास मालूम है 6 इलेक्ट्रॉन है, O के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 है ना। ये सेंट्रल एटम है, इनका बॉन्ड हो गया, एक जोड़ा दे दिया इसको, एक जोड़ा इसको दे दिया, तो ये इसका लोन पेयर है, ये इसका लोन पेयर है, ये इसका लोन पेयर है। तो कंट्रीब्यूट किया वो लोन नहीं, वो तो हो गया, वो तो बॉन्ड बन गया, बॉन्डेड हो गया ना, लोन पेयर से बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड हो गया। 2 एटम के पास एक कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, अभी भी इसके पास लोन है, तो ये लोन पेयर कहलाएगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड के पास 2 गो बॉन्डेड, देखिए 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, भले डबल है चाहे सिंगल है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। 2 गो बॉन्डेड, 2 एटम मतलब 2 गो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 एटम से जुड़ा हुआ है तो 2 गो बॉन्डेड, और इसके पास अभी एगो लोन पेयर है, अभी एगो लोन पेयर है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मालूम है क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितना है? 1, और जितना एटम उतना बॉन्डेड 3, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। अंडरस्टूड? लोन पेयर देखिए, ये लोन पेयर से तो बॉन्ड बना चुका है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये तो बॉन्ड बना चुका है इससे, ये बचा हुआ है, तो ये अब एक्चुअली इसके पास एगो लोन पेयर है, अब एगो लोन पेयर है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना चुका है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना चुका है, ये भी लोन पेयर था, ये भी लोन पेयर था, बॉन्ड बना चुका है, तो अब इसके पास ये लोन पेयर है। अंडरस्टूड? बात समझ आ रहा है कि नहीं?
तो एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है एक्चुअली में लोन पेयर कितना है बॉन्ड बनाने के बाद और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है उसको जोड़ दीजिए, उससे भी बना सकते हैं हम लोग। एक पूछते हैं H2SO4 HOSOH ऐसे बनता था लोन पेयर। अब तो लोन पेयर एक भी नहीं है, अब तो लोन पेयर एक भी नहीं है इसके पास। तो सल्फर कितना गो इलेक्ट्रॉन जुड़ा, 1 2 3 4, सल्फर 4 गो एटम से जुड़ा हुआ, ये सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो सल्फर 4 गो एटम से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा sp3। 4 गो एटम से जुड़ा हुआ है, H से कोई मतलब नहीं हमको, उससे बनाएंगे, उससे ही बना सकते हैं। तो नया तरीका बता रहे हैं, उससे बना सकते हैं 1/2 इंटू वैलेंस, इसे ही बना सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन निकालना है तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, ये वाला भी ना वो तो जानते ही हैं। उसके अलावा भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं। बहुत ही हाई लेवल का चिप पढ़ रहे, एकदम अच्छा से समझना चाहिए, नोट कीजिए। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लोन पे रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बता। एक बार और करते चलिए, एक बार और H2O के बारे में हम देखिए क्या है, अभी तक हम डिस्कस नहीं किए हैं। H2O का बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, तब ये थ्योरी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी समझना है तो आपको ये बॉन्डिंग एकदम अच्छा से समझना, कोई दिक्कत नहीं। किसी को ऑक्सीजन 2 एटम से घिरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 2 गो बॉन्ड, ये हो गया बॉन्डेड एटम कितना है बोलेंगे 2 बॉन्डेड एटम या बॉन्डेड 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 होगा, सॉरी हाइब्रिडेशन कितना होगा। अब प्लस लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है, सॉरी बॉन्डेड 2 गो एटम है। ऑक्सीजन सेंट्रल खोज लीजिए, 2 गो एटम है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है? अब इसके पास 2 गो लोन पेयर बचा हुआ है, 2 गो लेन पेयर बचा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp नहीं होगा, लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर को भी ऐड करना पड़ता है, प्लस बॉन्डेड एटम, ये 2 है और ये 2 4 मतलब sp3 होगा। अंडरस्टूड? लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन शेप ये नहीं होगा, लेकिन शेप ये नहीं होगा, शेप ये नहीं रहेगा। टेट्राहेड्रल तो होगा, टेट्राहेड्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन, चारों है 109 डिग्री 28 में, लेकिन अब इसका शेप बदल जाएगा। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं। क्यों नहीं है वो पता चलेगा अभी हम लोग जो थ्योरी शुरू करने वाले हैं उसमें। बात समझ आ गया क्या क्या बोल रहे हैं? नोट कीजिए। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल फिर से एक बार आते हैं। HNO3 में नाइट्रोजन का होगा पक्का सबको, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक ही बात है, NO3 माइनस एक ही बात है, H हट गया तो NO3 माइनस। अब इसका हाइब्रिडेशन निकालने आता है आपको, हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो क्या होगा 1/2। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 5, नेगेटिव चार्ज कितना है 1, और कोई भी मोनोवैलेंट नहीं है, तो 6/2 क्या हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अब बॉन्ड देखते हैं, चलिए अब बॉन्ड देखें। N के साथ क्या था H, HONO, याद आ रहा, पढ़े ना हम लोग, 1 2 बड़ा बनाते थे। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, O के पास H था, H हटा देंगे तभी बॉन्ड हो जाएगा इसका,
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना इसका, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला H हट गया, इसका बॉन्ड हो गया पूरा। ये H नहीं दिखाया जाता है, N से मतलब हमको। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर बना दिया, ये अब बॉन्ड, अभी लोन पेयर बॉन्ड बना चुका था, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब NO3 का बॉन्ड पूरा हो गया, एक जोड़ा इसको दे दिया। अब इसका एक भी लोन पेयर नहीं बचा। अब इसके पास क्या बोलेंगे, नो लोन पेयर, बॉन्डेड एटम कितना, 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्डेड, 1 2 3 प्लस 0। दोनों तरीका से बता दिए, इससे भी बता दिए, इससे बता दिए, स्ट्रक्चर से बता दिए। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। एक और देख लीजिए, BeCl2, तो B और Cl ऐसे बना था, याद है। B के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसको दे दिया, दो गो बॉन्डेड बना, चाहे जो भी बॉन्ड बना, 2 गो बॉन्ड बना, और लोन पेयर नहीं है इसके पास। कहाँ है ब्रेन के पास, एक भी लोन पेयर नहीं है, लास्ट ऑर्बिट 2 ही इलेक्ट्रॉन, दोनों ही कंट्रीब्यूट हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितना नहीं है और बॉन्डेड कितना है, 2, तो क्या है, sp। उससे बनाना है हाइब्रिडाइजेशन, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव प्लस मोनोवैलेंट। बोलो कितना है, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, नेगेटिव नहीं है, मोनोवैलेंट 2 गो है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है। और मैं थ्योरी भी क्लियर है, फार्मूला भी क्लियर है, सब समझा दिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक्चुअली में क्या है, लोन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसमें क्या है देखिए ध्यान से। ये पहला बात, ये डिटरमाइन बताता है, डिटरमाइंस द ज्योमेट्री। नहीं, ज्योमेट्री जानना है तो सीधे जाइए किसके पास, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पास। ये बताएगा शेप बताएगा ऑफ सेंट्रल एटम, जो क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है अपना। क्लियर, शेप जानना है तो आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, शेप जानना है तो। क्लियर है, पहले तो ये शेप के बारे में है। चलिए थोड़ा और आते हैं वाटर में, फिर आते हैं एक बार। वाटर समझाने के लिए कर रहे हैं अभी आपको। वाटर H है, O है, O कर लिया, और 2 गो लोन पेयर है इसके पास, 2 गो लोन पेयर है, क्लियर है, 2 गो लोन पेयर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो होगा, कैसे मालूम पड़ेगा ना, कैसे 4 आना चाहिए था, निकाल दे फिर एक बार, गिन लीजिए। एगो बॉन्डेड, हाइड्रोजन इक्वल क्या था, बॉन्डेड प्लस लोन पेयर, जितना एटम उतना बॉन्डेड 2, और कितना को लोन पेयर है, 2 4 को तो क्या होगा, sp3 है। लेकिन इसका अगर हम बोलेंगे ज्योमेट्री क्या है तो क्या बोलिएगा, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, नहीं होगा। अब देखिए बॉन्ड बन चुका है, ये लोन पेयर बच चुका है, हाइड्रोजन पता चल चुका है, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पता चल चुका है, शेप अलग हो जाएगा। क्या शेप अलग होगा कि ये जो लोन पेयर है, देखिए सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है।
इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, तो ये लोन पेयर और इसके बीच में, लोन पेयर और इसके बीच में, बॉन्डेड और लोन पेयर, बॉन्डेड और लोन पेयर, दो गो बॉन्डेड, सब में रिपल्सन हो रहा है। तो लोन पेयर का रिपल्सन, दो दो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता और टेट्राहेड्रल होता है, जैसे CH4 में टेट्राहेड्रल होता है, सीधे बोलते हैं इसका ज्योमेट्री बोलिए, शेप बोलिए, एक ही होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि अब ये क्या किया, ये लोन पेयर है, इसका रिपल्सन होगा किसके बीच में, इन बॉन्डेड के साथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड, ये इसको क्या करेगा, झुका देगा, झुका देगा, इसको झुका देगा इधर की ओर, ज़्यादा झुकाएगा। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन, फिर सबसे अधिक रिपल्सन जो होता है, रिपल्सन विल डिटरमाइन द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर रिपल्सन नहीं होता तो फिक्स हो जाता, औसत का वैसे ही रहता। अब ये रिपेल कर रहा है, ये दो लोन पेयर है ना, वो रिपेल कर रहा है, लोन पेयर जो है रिपेल कर रहा है। अब ये तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, उसके चलते ये ज्योमेट्री थोड़ा चेंज हो जाता है। इसी के बारे में तो पढ़ना है। रिपल्सन विल डिटरमाइन द शेप ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड इसका शेप क्या होगा वो जानना है, तो आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ते हैं, कोई पूछेगा तो ये बताइएगा कि शेप जानने के लिए। क्लियर? शेप को डिटरमाइन कौन करता है, शेप को डिटरमाइन कौन करता है, तो बोलिएगा VSEPR थ्योरी। और उसमें कौन करेगा, लोन पेयर, लोन पेयर करेगा। जैसे CH4 में आप देखे होंगे, CH4 में चारों का चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। तब इसका स्ट्रक्चर बोल, चाहे इसका ज्योमेट्री बोलिए, चाहे इसका शेप बोलिए, एक ही होगा। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो रिपल्सन बहुत कम होता है, तब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, तब हम लोग क्या बोल देंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। क्लियर है? शेप को डिटरमाइन कौन करेगा, VSPER थ्योरी करेगा, है कि नहीं? तो उस केस में हमको देखना पड़ेगा कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, उनका शेप बदल जाएगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का शेप, द शेप ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज इन प्रेजेंस ऑफ, क्या, लोन पेयर का प्रेजेंस के चलते बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का शेप बदल जाएगा। अगर ये नहीं होता तो शेप फिक्स, लीनियर बोल देते हैं, जो भी बोल देते फिक्स हो जाता, सॉरी टेट्राहेड्रल बोल देते हैं, लेकिन इसके चलते बदल जाएगा। क्लियर है? और एक बात सुन लीजिए, ये 5वां बात, शेप को डिटरमाइन लोन पेयर करता है, लेकिन फाइनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल डिटरमाइन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल डिटरमाइन फाइनली, क्योंकि उससे लोन पेयर के बाद ये कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा बताएंगे। उसके बाद उनका जो शेप आएगा, मतलब जब शेप देखना है तो किसको देखना है हमको, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को देखना है, लोन पेयर को हटा देना है, उसके बाद शेप बदल जाएगा। और लास्ट है रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज़्यादा अगर लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन, अगर दो को लोन पेयर तो इस पे सबसे अधिक रिपल्सन हो रहा है, सबसे अधिक। थोड़ा कम होता है लोन पेयर एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोन पेयर में रिपल्सन कि 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। लोन पेयर और बॉन्डेड में थोड़ा कम, बहुत है लेकिन थोड़ा कम है। और सबसे कम होता है बॉन्डेड में, दूर दूर होता है।
लोन पेयर में सबसे लोन पेयर का बीच में लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे अधिक रिपल्सन होता है, थोड़ा कम लोन पेयर और बॉन्डेड के बीच में, और सबसे कम बॉन्डेड और बॉन्डेड के बीच में। अंडरस्टूड? इतना समझ में आएगा तभी हम लोग आगे पढ़ सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो इतना याद रखिएगा, एग्जाम्पल से बताने वाले अभी 1-2 वीडियो लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।